बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आयानू खुशामदीद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहो बसते रहो और जी देखते रहें निकी कुड़ी किचन। तो आज हम लेके आए हैं जी आपके लिए फेमस लाहौरी रेस्टोरेंट वाली दाल। तो आप झटपट मिनटों में ये रेस्टोरेंट वाली ढाबे वाली दाल किस तरह से बना सकते हैं, उसके लिए हमें चाहिए जी दाल, चना और हमने तकरीबन आधा पाव दाल ले ली है चुन के साफ करके। तो इसको हमने 1 घंटा पहले जो है भिगो के रख देना है ताकि अच्छी तरह से ये नरम हो जाए। और जी उसके बाद हमने प्याज जो है वो काट लिया है, ज्यादा बारीक नहीं काटा। और जी फ्रेश ताजा हमने ले लिया है लहसुन, देसी लहसुन लेके उसको छील के तो उसको हमने जी कूट लिया, उसका पेस्ट जो है वो ऐड कर दिया। और नाजरीन ताजा और फ्रेश मसाला जात की तो क्या ही बात है, खाने के टेस्ट को और जायके को बढ़ा देते हैं। तो आप भी फ्रेश चीजें जो है वो इस्तेमाल किया करें। और इस तरह से जी हम जो दाल का तड़का है वो तैयार कर रहे हैं और हमारा जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो हमने क्या करना है, इसमें हल्का सा पानी जो है वो लगा देना है, जैसे आपको छिड़काव कर सकते हैं। तो जी आ गया इसका यूनिक सा कलर जो हमें चाहिए था। और आप जिस तरह से इसका कलर निकाल सकते हैं, इस तरह से आपका प्याज जो है वो भी कच्चा नहीं रहेगा और लहसुन भी आपका जो है वो कच्चा नहीं रहेगा। हमने टमाटर ऐड कर दिया है, उसके बाद ये अदरक और हरी मिर्चें जो है वो कूट के इसमें ऐड कर दी हैं। तमाम मसाले हमने जी फ्रेश यूज किए हैं। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं जी दूसरे दिगर स्पाइसेस, जैसा कि हल्दी, नमक, लाल मिर्च और दड़ा मिर्च। हल्दी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है खाने में, वैसे भी बहुत फायदेमंद है और इसका कलर जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद जी नाज़रीन तड़का लगाने के बाद आपने मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। बुनाई करने के बाद आपने दाल जो है वो ऐड कर देनी है और आपने जितना पानी आपको चाहिए आपने वो लगा देना है। हमने यहाँ पे इसको बंद कर देना है 15 मिनट के लिए और प्रेशर कुकर पे ये दाल जो है वो हम बना रहे हैं। और अगर ढाबा स्टाइल की दाल की बात करें तो वो प्रेशर कुकर के बिना ही बनाते हैं, लेकिन हम उसी स्टाइल में इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे। और जी 15 मिनट के बाद प्रेशर कुकर से उतारने के बाद आप इनको हल्का सा पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। नाज़रीन आपने नोटिस किया हमने कितना पानी लगाया था, लेकिन वो सारा इसमें खुश्क हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं जी काली मिर्च। काली मिर्च के बिना तो आपकी हांडी जो है वो बिल्कुल भी मजे की नहीं बनेगी और दाल में काली मिर्च का होना तो बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह से हमने काली मिर्च ऐड कर दी है। हम यहाँ पे रोटी वाली मलाई जैसी मजेदार सी रेस्टोरेंट वाली और ढाबा स्टाइल वाली दाल जो है वो बना रहे हैं। तो इस तरह से हमारी बिल्कुल नरम सी और सॉफ्ट सी दाल जो है वो तैयार हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में आपकी ये हांडी जो है अच्छा सा बेहतरीन लंच जो है वो तैयार हो सकता है। अब यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है जी हरा धनिया। और हरा धनिया देखें जैसे ही डालते हैं खाने का कलर जो है वो चेंज हो जाता है और देखने वाले की भूख जो है वो बढ़ जाती है। तो देर किस बात की नाज़रीन, आज ही बनाएं ये मजेदार सी दाल चना की रेसिपी और फिर मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी किस तरह की लगी। और जी आप इस दाल चना को चावलों के साथ भी नोश फरमा सकते हैं और जी तंदूर की कड़कनी रोटी जो है उसके साथ भी मजा ले सकते हैं। इसका बेहतरीन लंच या डिनर आप इसके साथ बना सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी दाल चना की पसंद आई है तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस रेसिपी के बारे में आपका जो भी फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो जाने से पहले इस वीडियो के एंड पे आपको मिलेगी मजेदार से रवायती से पंजाबी स्टाइल में और इसी तरह झटपट मिनटों में आप बना सकते हैं जबरदस्त रेसिपी जो है वो आपका कर रही है वेट। इस वीडियो के एंड पे उसको जरूर देखिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। और मैं दाल जो है वो ट्राई करके देखती हूँ कि किस तरह की बनी है। तो देखने में बहुत ही मजेदार है और इसका जायका भी भरपूर लज़्ज़त भरा और मजेदार है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा।